तो देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तिरंगा फहराएंगे। इस मौके पर राजपथ पर देश की आन बान और शान की झांकी दिखाई देगी। सेना का शौर्य नजर आएगा। हालांकि कोरोना संकट के चलते कई चीजें बदली भी हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो होने भी वाली हैं, जो आपके लिए नई भी होंगी। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी के आगे वाले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा विराजमान होगी और इसके पीछे मंदिर का प्रारूप मौजूद रहेगा। इस बार भारत के गणतंत्र दिवस में बांग्लादेश की आर्मी भी नजर आएगी। 1971 युद्ध की गोल्डन जुबली बनाने के लिए बांग्लादेश आर्मी का एक दस्ता भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे खास होगी रफाल की गर्जना। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए रफाल लड़ाकू विमान इस साल फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में महिला शक्ति का नया रूप दिखाई देगा। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेंगी। गणतंत्र दिवस को मद्देनजर दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में राजपथ पर समारोह खत्म होने तक कई मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो 72वें गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज गणतंत्र दिवस है और ऐसे में आज भारत का शौर्य राजपथ पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी तमाम तैयारियां, झांकियां यहां भी देखने को मिलेंगी। और तो पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह 10 बजे विधान भवन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण करेंगे। उधर उत्तराखंड में देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम होगा। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहेंगे। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में कई विभागों की झांकियां निकलेंगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास से जुड़े विभाग शामिल हैं। इस बार परेड ग्राउंड में 1000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। उत्तराखंड में इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी ध्वजारोहण होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ध्वजारोहण करेंगे। तो 2 तस्वीरें लखनऊ और देहरादून की हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम तैयारियां 26 जनवरी को लेकर यहां भी कर ली गई हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड में 26 जनवरी को राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा विराजमान की जाएगी और इसके पीछे मंदिर का प्रारूप होगा। उत्तर प्रदेश की झांकी में एक और मिट्टी के बने दिए जगमगा रहे होंगे, तो अयोध्या के दीपोत्सव के प्रतीक होंगे। वहीं अन्य भित्ति चित्रों में भगवान राम के निषाद राज को गले लगाते और शबरी के झूठे पैर खाते, अहिल्या का उद्धार, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाया जाना, जटायु राम संवाद, लंका नरेश की अशोक वाटिका और अन्य दृश्यों को दिखाया जाएगा। तो ये आपको बता दें, इस बार राम मंदिर की झलक जो है झांकी में देखने को मिलेगी गणतंत्र दिवस पर अयोध्या में। और खास ये होगा बेहद, क्योंकि राम मंदिर का प्रारूप जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा और पूरी रामायण कह सकते हैं समेटे हुए इस झांकी में नजर आएगी। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं, वाराणसी से नवीन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल का ही रुख कर लेते हैं। विशाल, गणतंत्र दिवस के लिए आज लखनऊ किस तरीके से और कितना खास तरीके से तैयार नजर आ रहा है? क्या क्या तैयारी आज का कार्यक्रम? देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। सुबह 10 बजे ये पूरा कार्यक्रम लखनऊ के विधानसभा पर होगा। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि विधानसभा को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ की जो तस्वीर है ये बहुत अलग तस्वीर है। और अगर हम
विधानसभा पर होने वाली गणतंत्र दिवस के मौके पर जो परेड है उसकी बात करें तो आज बहुत कुछ अलग जो है वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ जो है T-90 भीष्म आर्म रिकवरी व्हीकल, ICVP MP-2 ये तमाम जो सेना के जो तमाम जो हथियार हैं वो यहाँ पर आज परेड में शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ होम गार्ड, पुलिस, भर्ती समेत अर्धसैनिक बलों के जो जवानों की जो टुकड़ियां हैं वो भी यहाँ पर अपने परेड में दिखाई पड़ेंगी। इसके साथ साथ इस बार तमाम तरह के जो आयोजन हैं वो देखने को मिलेंगे। स्कूली बच्चों के जो पूरे कार्यक्रम हैं वो देखने पड़ेंगे। तो ये फिलहाल जो है आज का पूरा कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे लखनऊ के विधानसभा पर यूपी की राज्यपाल और CM योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम होगा। परेड की सलामी जो है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लेंगी। तो ये पूरा कार्यक्रम में फिलहाल सुबह 10 बजे जो है ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी हालांकि अगर आप तस्वीरों में देख रहे थे तो सुबह का 7 बज रहा है, लेकिन लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि वो अभी से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो है पहले कहा गया है कि जी विशाल, आपके पीछे हम कोविड का हेल्प डेस्क भी देख रहे हैं, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां माकूल नजर आ रही हैं यहाँ पर। देखिए बिल्कुल हमारे ठीक पीछे जो है कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, और अगर हम आपको तस्वीरें में दिखाएं तो पूरी तरह से जो है यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड हेल्प डेस्क रहेगी और यहाँ पर सभी को सैनिटाइजिंग और इसके साथ साथ मास्क जो है, जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उन सबको मास्क दिया जाएगा, और इसके साथ ही सबका जो है थर्मल चेकिंग होगी। मतलब जो विशेष अतिथि गृह जहाँ जहाँ बैठेंगे वहाँ पर पूरी जो चेकिंग प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। पूरी डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। हालांकि इस बार कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इनविटेशन नहीं दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों को ही अनुमति मिलेगी, लेकिन जो रौनक है वो परेड की वो देखने को मिलेगी। और इस बार ये कहा जा सकता है चूँकि जिस तरह से तमाम जो लोग हैं तैयारियां थी, जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी, उससे एक नज़ारा देखने को मिला था, और वही नज़ारा आज यहाँ पर आज देखने को मिलेगा, और एक अद्भुत नज़ारा जो है बिल्कुल अद्भुत नज़ारा होगा विशाल। और आगे भी अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल नवीन का रुख करते हैं, वाराणसी का रुख करते हैं। नवीन, वाराणसी की तस्वीर क्या है आज के दिन, कितनी खास तैयारी? जी बिल्कुल, अगर वाराणसी की बात की जाए, वाराणसी के पुलिस लाइन में करीब 9:30 बजे परेड की शुरुआत होगी। मुख्य अतिथि के तौर पर वाराणसी में फिलहाल जो प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन मौजूद रहेंगे। तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे, पूरी तरह से तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम तरह के मौजूद हैं, क्योंकि 8:30 बजे से परेड की शुरुआत की बात की गई है, जो कि 9:30 बजे तक चलनी है। लिहाजा तैयारियां वाराणसी के पुलिस ग्राउंड में पूरी कर ली गई है। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे हैं कर्मी वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ परेड में आज जो पुलिस के पास जो सुरक्षा के एहतियात हैं वो पूरा आज परेड में वाराणसी के दिखाने की तैयारी की गई है। लड़कियों की टोली आज परेड में अपना कौशल दिखाएगी। इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की टोली किस तरह से गलियों का शहर माना जाता है, तो गलियों में किस तरह से बचाव का है, तो वो चीज आज वाराणसी के परेड ग्राउंड पे देखने को फिलहाल मिलेगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन आज मौजूद होने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, लिहाजा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8:30 बजे से परेड शुरू होगी, जो कि 9:30 बजे तक की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से रंग रोगन में पूरी तरह से पुलिस लाइन के ग्राउंड को तैयार किया गया है। तो फिलहाल वाराणसी में तैयारियां कर ली गई हैं। वापस मैं आपके पास और देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी और लिखा, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, विशिंग यू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया हैप्पी #रिपब्लिक डे। जय हिंद। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से देशवासियों के लिए संदेश, देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। तो पिछले 5 दशकों की अगर बात की जाए तो ये पहला गणतंत्र दिवस है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कोई विदेशी मेहमान नहीं होगा। इससे पहले साल 1966 में गणतंत्र दिवस परेड में कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं हो सका था। जब 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की अचानक हुए निधन के बाद 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने पीएम पद की शपथ ली थी। इसके अलावा सन 1952 और 1953 में भी भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन आने की वजह से यह दौरा रद्द करना पड़ा।